तो रवीश कुमार अपने पद से रिजाइन क्यों दिए, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पास्ट में चलना हो कि 24 अगस्त 2022 को अडानी ने एनडीटीवी का लगभग 29% स्टैक छीन लिया। आखिर वीसीपीएल कंपनी का अडानी ग्रुप से क्या कनेक्शन है? उसके एक दिन बाद 6 दिसंबर 2022 को यह खबर आती है कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी रिजाइन। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह की तरफ से वहां के कर्मचारियों को एक मेल भेजा गया जिसमें लिखा है, रवीश ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। जय हिंद दोस्तों, आपने हाल ही में यह न्यूज में सुना होगा कि भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन दे दिया है। पर सवाल है आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों रिजाइन दिया और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था। तो रवीश कुमार अपने पद से रिजाइन क्यों दिए, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पास्ट में चलना होगा। एनडीटीवी यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविजन की शुरुआत साल 1988 में राधिका रॉय और पर्णा रॉय ने की। उसके बाद एनडीटीवी के शुरुआत होने के महज 8 साल बाद साल 1996 में रवीश कुमार ने इस चैनल से जुड़ा था। दोस्तों इस चैनल का पटरी पूरी ठीक से चल रहा था, लेकिन साल 2007 में राधिका रॉय और पर्णा रॉय ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसके बाद यह कंपनी पूरी तरीके से लॉस में जाने लगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंपनी अचानक से लॉस में जाने लगेगा तो उसके मालिक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसा ही इस केस में हुआ। राधिका रॉय और पर्णा रॉय ने अपने इस कंपनी को मुनाफा बढ़ाने के लिए अलग अलग चैनल खोलने लगे। कुछ तो इंटरटेनमेंट कैटेगरी में था और कुछ न्यूज कैटेगरी में था। लेकिन दोस्तों यह सभी एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फेल होता गया और एनडीटीवी भी पूरी तरीके से घाटे में जाने लगा। दोस्तों यहाँ तक हालत यह तक पहुँच चुका है कि 24 अगस्त 2022 को अडानी ने एनडीटीवी का लगभग 29% स्टैक छीन लिया। पर अब भी सवाल यह है कि क्या किसी कंपनी का स्टैक अचानक कोई बड़ा बिजनेसमैन छीन सकता है? दोस्तों इसके लिए भी आपको थोड़ा पास्ट में चलना होगा क्योंकि यह थोड़ी अंदर की बात। इसलिए दोस्तों एनडीटीवी में राधिका रॉय और पर्णा रॉय का पर्सनल शेयर लगभग 32% था। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर से 28% शेयर लगाए थे। इसके अलावा इसमें 28% शेयर ऐसे भी थे जिसमें कि हम और आप जैसे आम जनता किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, उसके बाद हमें यह आशा रहती है कि इस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा तो हमें मुनाफा होगा। इसी तरीके से लगभग 28% शेयर इसमें लगाए गए। एक्चुअली दोस्तों साल 2007 में एनडीटीवी जो था वो पूरी तरीके से घाटे में जाने लग रही थी, इसीलिए इन्होंने एक कंपनी वीसीपीएल यानी कि विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से लोन लिया। तो यह लोन राधिका रॉय और पर्णा रॉय ने इसलिए लिया क्योंकि उस समय इनको लोन की बहुत जरूरत थी। इसके अलावा यह जो कंपनी था वो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इंटरेस्ट फ्री लोन होता क्या है। दोस्तों जैसे मैंने आपको 50 रुपये दिए और कुछ दिन बाद अगर आप 50 रुपये देते हो तो हमें ना सूद देगो ना ब्याज दो। तो अगर हम अपने भाषा में बोलते हैं तो बिना सूद का लोन हो जाता है। दोस्तों उस समय यह जो लोन का पैसा था लगभग 403 करोड़ था। अब इस टॉपिक पर आपका यह सवाल होगा आखिर वीसीपीएल कंपनी का अडानी ग्रुप से क्या कनेक्शन है? चलिए मैं इसका भी जवाब दे ही देता हूँ। दोस्तों वीसीपीएल जो कंपनी है वो अडानी ग्रुप का ही एक न्यूज कंपनी है जो कि कहीं कहीं पे न्यूज शेयर करती है। एक्चुअली यह इतना फेमस नहीं है इसीलिए आप इसको नहीं जान पाए। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एक्चुअली दोस्तों बहुत दिन होने के कारण राधा रॉय और पर्णा रॉय की जो कंपनी एनडीटीवी थी वो इस लोन को पूरी तरीके से नहीं चुका पाई, इसीलिए अडानी ग्रुप ने इस कंपनी के आरआरपीआर होल्डर को अपने 28% का स्टॉक अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों अडानी ने अपनी बुद्धि लगाते हुए एक और कारनामा यहाँ पर किया जो कि राधा रॉय और पर्णा रॉय के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। उन्होंने एक ऑफर लॉन्च किया कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर 493 करोड़ रुपए देती है तो वह 28% शेयर उनका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह राधा रॉय और पर्णा रॉय के लिए बहुत ही दूर की बात थी, क्योंकि अगर 493 करोड़ लगाने जाते इससे अच्छा 403 करोड़ लोन नहीं चुका देते। दोस्तों अगर पूरी
तरीके से देखा जाए तो यहाँ एनडीटीवी के मालिक राधा रॉय ओपर्नो के पास पैसा न होने के कारण इनके 28% शेयर चले गए। और फाइनली 5 दिसंबर 2022 को राधिका रॉय ओपर्नो रॉय RRPR कंपनी के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके एक दिन बाद 6 दिसंबर 2022 को यह खबर आती है कि एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी रिजाइन मार दिए। दोस्तों पर सवाल है कि आखिर किसी न्यूज चैनल को कोई अमीर आदमी ले लेता है तो उसके एंकर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। तो आज के समय में मात्र एनडीटीवी ही भारत का एक ऐसा चैनल रह गया था जो कि पूरे मुद्दे पर बात कर रहा था। इसके अलावा भारत में जो सोशल इशू उठ रहे थे उसके खिलाफ बात कर रहा था। इसमें से भी एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार एक ऐसे एंकर थे जो कि पूरी तरीके से मुद्दे पर बात कर रहे थे, न कोई डिबेट फैलाते थे, न कोई हिंदू मुस्लिम में डिबेट बैठा। तो रवीश कुमार के शो को देखने के बाद लोग जो है वो समझते थे, उसके बाद सरकार से सवाल पूछते थे। इसीलिए मोदी जी ने दिमाग लगाया और पूरे चैनल को ही खरीदवा दिया। तो आपके मन में अभी एक सवाल उठता होगा कि जो पत्रकार एनडीटीवी से रिजाइन नहीं दे रहे हैं वो क्या गोदी पत्रकार है या फिर गोदी मीडिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पत्रकार एनडीटीवी से रिजाइन नहीं दे रहे हैं वो उनकी मजबूरी हो सकती है। जैसे अभी देश में बेरोजगारी देख सकते हो, अगर वह वहां से रिजाइन मार कर जाते हैं तो कहाँ जाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि सबकी मजबूरी है, कोई पत्रकार रिजाइन नहीं दे सकता है और मालिक के कहने पर चलता है। जैसे आज के समय में भारत के जितने भी न्यूज मीडिया है वो पूरी तरीके से गोदी मीडिया हो चुकी है और मोदी के कहने पर नाचती है। तो इसीलिए आज के समय में उनकी मजबूरी है कि वो किसी भी न्यूज चैनल को रिजाइन नहीं दे। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश के जितने भी गोदी मीडिया है उसको देखना आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा यहां तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करना, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।